बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21 ये दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 इंटू एन 3 इंटू के 2 इंटू पी एन इंटू 3 पी इंटू के रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी जो मैट्रिसेस है इसके ऑर्डर दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। साथ में आपको करना क्या है, इसमें चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने अभी 21 को लिखा है बच्चों। तो 21 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, यहाँ कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो डेट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। तो ये डिफाइंड होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो डिफाइंड के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए क्या डिफाइंड होना चाहिए जरा देखें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पी वाई प्लस किसका, डब्ल्यू वाई का, ठीक है, डब्ल्यू और ये आपका वाई। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो यहाँ जो पी मैट्रिसेस है बच्चों, पी मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है ये जरा देखेंगे। तो पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पर जो पी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यहाँ से पता लगाएं। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, तो सबसे लास्ट वाला पी है। और यहाँ पर जो ये सारे ऑर्डर हैं तो लास्ट वाला जो ऑर्डर है ये पी का ऑर्डर है। तो पी का ऑर्डर क्या है बच्चों, तो ये है आपका पी इंटू के, राइट। वाई का भी ऑर्डर आप देख लीजिए, वाई का ऑर्डर क्या है बच्चों, तो एक्स वाई। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पर देखें तो वाई का ऑर्डर 3 इंटू के है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि 3 इंटू के किसका ऑर्डर है, ये वाई का है, ठीक है। यहाँ पर चेक करेंगे बच्चों डब्लू का, पहले ऑर्डर चेक कर लीजिए। तो डब्लू का ऑर्डर क्या है, तो एक्स वाई जेड डब्लू फोर्थ नंबर पे। तो 1 2 3 4, तो ये डब्लू का ऑर्डर है एन इंटू 3। तो आपको लिख लेना है तो एन इंटू 3। वाई का ऑर्डर चेक करेंगे बच्चों कि वाई का ऑर्डर क्या है। तो वाई कहाँ पर है, तो देखिए एक्स वाई सेकेंड नंबर पे। तो यहाँ पर ये 3 इंटू के है, तो ये आपका 3 इंटू के, ठीक है। तो ये मैंने सबका ऑर्डर लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इसको आपको ये क्या करना है, डिफाइंड कराना है बच्चों। डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जरा डिफाइंड का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो पी वाई का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर डब्ल्यू और वाई का ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखें एक जैसे मैट्रिसेस जो होंगे वो हमेशा ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो पी वाई एक मैट्रिक्स होगा और उसमें आपको डब्ल्यू वाई को क्या करना है, प्लस करना है, राइट। तो सपोज करें बच्चों अगर मैं कहता हूँ 2 3 4 और 0 1 2 ये एक मैट्रिक्स है। और अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ बच्चों 1 4 6 और 2 4 3, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं बच्चों। क्यों ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ तो इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, तो ये आपका 2 रो है, 1 2 और इसमें 3 कॉलम है, ठीक है। इसके ऑर्डर की बात करूँ तो इसमें भी 2 रो है और 3 कॉलम, 2 रो और ये आपका 3 कॉलम। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए एडिशन के केस में। तो इस तरीके से यहाँ से देखिए पी वाई का जो ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर डब्ल्यू वाई का आना चाहिए। तो पी वाई का ऑर्डर है क्या बच्चों, तो P को Y से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जरा ध्यान से समझें, ठीक है। तो P को Y से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको दो मैट्रिसेस का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उस केस में इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम मतलब K और इसका जो नंबर ऑफ रो है वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में अगर ये दोनों पॉसिबल हो रहा है, मतलब Py अगर डिफाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि K और 3 क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि K का वैल्यू क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, राइट। अगर Py डिफाइंड हो रहा है तो, ठीक है। साथ में हमें डब्ल्यू वाई को भी क्या करना है बच्चों, डिफाइन कराना है, ठीक है। ये डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो रहा है बच्चों, तो उस केस में डब्ल्यू का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 3। तो ये जो नंबर ऑफ ये 3 और इसका जो नंबर ऑफ रो है ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 इक्वल है 3, तो इसे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इस केस के अकॉर्डिंगली के जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। तो पहला तो इसका पता चल गया। साथ में इसका जो ऑर्डर आ रहा है बच्चों, पी वाई का ऑर्डर वो P इंटू के आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पी वाई जरा ध्यान से यहाँ पर लिख लेना। तो ऑर्डर ऑफ पी वाई, तो पी वाई का ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका आएगा P इंटू के। तो आपको क्या करना है कि इसका रो और इसका लास्ट का कॉलम आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से पी वाई का ऑर्डर क्या है, P इंटू के, राइट। इसी तरीके से डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा, एन इंटू के होगा। तो एन इंटू के, राइट। तो जो ऑर्डर मैंने क्या कहा पी वाई का होगा वही ऑर्डर डब्ल्यू वाई का होगा, राइट। दोनों ही सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि कहीं ना कहीं देयरफॉर P इंटू के और N इंटू के क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो ऑर्डर ये है ये P इंटू के लिखा है और ये N इंटू के, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो K से K अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो इसका मतलब P इक्वल टू N,
तो इसका मतलब ये है कि इस रिजल्ट से हमें मिलता है p=n और यहाँ से मिलता है k=3। तो ये चेक करेंगे कि कौन से रिजल्ट में ये हमें देखने को मिलता है। तो p=n और साथ में k=3 ये हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है बच्चों। और इस तरीके से ऑप्शन ए जो होगा इस केस के लिए क्या होगा, इसको डिफाइन करने के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि ऐसे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चनों का आसान हल मैं आपके लिए लाता रहता हूँ बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।